नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 8वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर था, जो सारे पेपर के जो क्वेश्चन के आंसर सहित मैं इस वीडियो में लेके आ चुका हूं। तो फटाफट आपको इनको देख लेना है। ऑलरेडी मैंने दोस्तों आपको ये बता रखा था, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि वापस से दोबारा से जुड़े हैं, तो उनके लिए भी मैं बता दूँ कि एक बार वापस से आप इसको रिवाइज जरूर कर लेना। पूरा पेपर इसी में से आने वाला है, एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कौन से दशक में बनाया गया था? तो इसका आंसर आपको यहाँ पे टिक करना होगा। यहाँ पे देखिए, इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का जो प्रयोग है वो किया था। तो वो किसके लिए किया था? इतिहास के अध्ययन के लिए किया था यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगला है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बार बार आने वाला क्वेश्चन है ना। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला है, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन था? तो वो कौन था भाई? बहादुर शाह जफर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो आपको टिक करना है। दोस्तों, पूरा पेपर आपको जैसे पढ़ लेना है, एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा। बाकी आप देख लें अपनी तैयारी किस प्रकार से आप कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, किसने आदिवासियों के स्वर्ण युग की बात करी थी? तो वो कही थी बिरसा मुंडा को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो मेरा सही आंसर हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, 1857 की विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी? तो ये सबसे पहले कहाँ से हुई थी भाई? मेरठ से। तो ऑप्शन नंबर ए आपको टिक करना है। मेरठ में आपने पढ़ा था मंगल पांडे जी, वो यहीं से थे और यहीं से उन्होंने किया था। ठीक है। बिहार में विद्रोही सिपाहियों का साथ किसने दिया था? तो ये दिया था भाई कुंवर सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर ए है आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं फटाफट से आपको रिवाइज करा देता हूँ ताकि एक भी पर्सन आपका गलत नहीं रहेगा। निम्न में से कौन सा नवीनीकरण संसाधन है? अब नवीनीकरण संसाधनों की बात की गई यहाँ पे, मशीनें, सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम। तो यहाँ पे नवीनीकरण हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, बी वाला, सौर ऊर्जा वाला। ठीक है। जिन संसाधनों की मात्रा ज्ञात होती है वह क्या कहलाते हैं? तो वो वस्तु वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वास्तविक संसाधन। दोस्तों, इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन का आंसर आ रहा है साथ साथ में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगला है आपका, भारत में इनमें से कौन सा केंद्र सूचना प्रौद्योगिकी नाभिका क्षेत्र है? तो ये तो आप सभी जानते हैं, ये हो जाएगा मेरा बेंगलुरु। ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी की बात कीजिए, बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद और उपयुक्त सभी। तो इसमें हमें बताना है कि सूचना का जो क्षेत्र है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो बेंगलुरु आपका हो जाता है, जिसको अपन वेलिकन सिटी भी बोलते हैं। चूना पत्थर और जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका सीमेंट उद्योग में। तो डी पे आपको टिक कर देना है। यहाँ पे देखिए, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान 1950 को लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी। ठीक है, कब हुआ था भाई? 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1950 को। पंजाब प्रांत का विभाजन हुआ था। तो दोस्तों, पंजाब प्रांत है, उसका विभाजन कब हुआ था? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपको टिक करना है। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा अधिकार भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बनाता है। रट लेना, 100% आएगा प्रश्न। ठीक है। उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी ये बताना है। तो 1862 में हुई थी। इसके बाद देखिए, उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो सभी जगह हुई थी, दिल्ली, मुंबई और मद्रास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आप टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है, हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये प्रश्न दोस्तों आपने पढ़ा होगा, पहले भी आपके एग्जामों में आ चुके हैं। तो ये की थी दोस्तों महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी आपको सही करना है। जोधपुर में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। तो दोस्तों, ये किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था राम सिंह और भक्त सिंह के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना है। नेक्स्ट देखिए, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध किस क्रांति हेतु दौसा के सैनिकों को यहाँ पे आश्वासन दिया था? रावत केसरी सिंह कहाँ के निवासी थे? राजस्थान में 1857 की क्रांति का शुभारंभ है वो किस तारीख को हुआ था? तो ये तो आपको पता है कि 28 मई को नसीराबाद से हुआ था। नसीराबाद से। ठीक है, नसीराबाद छावनी से। खेरवाड़ा छावनी में रेजिडेंट थे। तो दोस्तों, वो भील रेजिडेंट थे। ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे 1857 की क्रांति के समय जयपुर में किस पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि जयपुर में कौन थे, ईडन थे। ठीक है, कौन थे, इस प्रकार से। ठीक है। यहाँ पे देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? तो दोस्तों, आपको हो जाएगा रॉक फॉस्फेट। ठीक है। इसके बाद देखिए, राजस्थान के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, तो वो बोलते हैं हम भीलवाड़ा को। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ये अभी हमने बात करी है। ठीक है, बहादुर शाह जफर हो जाएगा। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसको बनाया गया? तो सिराजुद्दौला को बनाया गया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था भाई 1957 को। ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला है, विलय की नीति चलाई गई थी। तो ये किसके द्वारा चलाई गई थी? हड़प नीति इसको बोलते हैं अपन। ठीक है, वो आपको यहाँ पे भरना होगा। इसके बाद देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है मेरा, प्लासी का युद्ध कब और कहाँ किसके मध्य हुआ था? तो ये यहाँ पे आंसर दिया गया आपको।
प्लासी का युद्ध सन 1757 में प्लासी के मैदान पे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। यहाँ पे सभी प्रश्नों का आंसर है वो मैंने एक साथ लिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। और बाकी इसकी जो पूरी पेपर के वो है नोट्स, वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा अभी जस्ट, तो आप टेलीग्राम से ले लेना, ठीक है। भारत में किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने लिया था, तो नील के लिए। और ये नील की खेती के लिए बगावत हुई थी यहाँ पे। और जो थे आपके बिरसा मुंडा, उनके बारे में यहाँ पे पूरा वर्णन किया गया है। इसको आप देख लेना भाई, वीडियो को आप रोक के भी देख सकते हैं, बाकी आपके पास बुक होगी, इनको मिलान करके आप पढ़ लेना भाई, ठीक है। 1857 की क्रांति के कारण क्या थे वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। देखिए पूरा यहाँ पे विवरण किया गया है किस प्रकार से थे, क्या थे, लाडवेले जिले थे, डलहौजी थे, किन्होंने कौन सी नीतियाँ अपनाई थी, सब कुछ यहाँ पे विवरण किया गया है। तो इनको आप देख लेना भाई, यही पेपर में आने वाले हैं। इसके बाद देखिए अगला है शिक्षा के बारे में टैगोर और महात्मा गांधी के विचारों का अंतर क्या था। इसके बाद देखिए मृदा का संरक्षण किस प्रकार हो सकता है, ये यहाँ पे बताया गया है। भूस्खलन से आपके अभिप्राय है, इसके बारे में लिखना होगा, तो पूरा यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिश्रित कृषि क्या है, ये किन देशों में की जाती है, ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। कृषि से आप क्या समझते हैं, ये सारे प्रश्न आपको देख लेने भाई। समानता का अधिकार हो गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया, ऐसे कैसे पेपर में आने वाले हैं। धर्मनिरपेक्षता वाला हर बार आता है आपका, ठीक है, ये आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसके बारे में आपको विवरण मिल जाता है, ठीक है। तो पूरे जो निबंधात्मक प्रश्न है वो भी यहाँ पे इंक्लूड किया मैंने। भारतीय संसद के कितने अंग है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, पहले भी कई बार बता चुका हूँ, इनको पढ़ लेना, ठीक है। ये सदस्य संख्या हो गई। हुड़ा सम्मेलन में किन किन राजपूतों ने भाग लिया था वो यहाँ पे आ चुका है। पेशवा बाजीराव की मराठा नीति क्या थी वो यहाँ पे आ चुका है। कोटा में 1800 की क्रांति का नेतृत्व किस किसने किया था, जयदयाल और मेराब खाली ने किया था, ये आ गया है। 1800 की क्रांति असफल क्यों रही, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये आ गया है। यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। अगर आपने इनको पढ़ लिया है तो अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके अच्छे अंक आ जाएंगे, ये बिल्कुल श्योरिटी के साथ मैं बता रहा हूँ। बाकी आपको देखो पढ़ना तो पड़ेगा ना, ठीक है, आपको बताया जा सकता है, बाकी पढ़ के आपको याद तो खुद को करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए टास्तान क्रांति के सफलता कारणों का वर्णन हो गया, ये आप यहाँ पे देख लेना भाई, ठीक है। ये भारत के सॉरी राजस्थान के मानचित्र में भीलवाड़ा, जयपुर और जैसलमेर आपको इंगित करना है, जो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। तो ये पेपर दोस्तों आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, याद कर लेना है, अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दीजिए, ठीक है। बाकी और भी पेपर जो भी है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं बहुत सारे, और जो आएंगे वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।